नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आप अपने एक्स को कैसे वापस ला सकते हैं और आपका जिद्दी से जिद्दी एक्स भी कैसे आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके एक्स को गए हुए काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी समय से आप लोग साथ में नहीं हो और अब ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ज़िंदगी में हर इंसान झुकता है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। आज आपके एक्स का जैसे कहते हैं ईगो लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आपके सामने नहीं झुक रहा। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, उसका ईगो लेवल भी कम होगा, वो आपके पास खुद आएगा भी, माफ़ी भी माँगेगा और आपको फिर कभी छोड़ के जाएगा नहीं। लेकिन वो टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जाने-अनजाने हम एक चीज़ को अपने दिल और दिमाग में बैठा लेते हैं, वो क्या चीज़ें हैं? वो चीज़ें ये हैं कि ये काम हो ही नहीं सकता। हम पहले ही मान लेते हैं, इस बात का यकीन अपने आप को दिला लेते हैं कि ये काम हो ही नहीं सकता और आपको मालूम है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो। उस काम को होने में थोड़ा वक़्त लग सकता है, लेकिन हर इम्पॉसिबल काम पॉसिबल है, बस उसे करने वाला होना चाहिए। तो इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कब बना पाएँगे? जब आपको इस बात का खुद यकीन होगा कि हाँ, ये काम पॉसिबल है। तो हमेशा अपने दिल और दिमाग और ज़हन में इस बात का ध्यान रखें कि ये काम संभव है और इसी विश्वास के साथ जब आप इस काम को करेंगे, तो आपका एक्स चाहे जितना ज़िद्दी हो, जितना समय हो गया हो, जितना भी ड्यूरेशन हो गया हो, वो वापस आकर रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को। देखिए, सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, आज आपके एक्स के सामने आपकी ज़ीरो वैल्यू है और आपके लिए आपके एक्स की वैल्यू बहुत हाई है। ये जो अंतर है ना, यही कारण है कि आपका एक्स आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बीते कुछ समय में जब आप लोग कभी साथ रहा करते थे, आपने अपने एक्स पार्टनर को, जो कि पहले आपका पार्टनर था, उसको हमेशा ये यकीन दिलाया कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। और उसका दिल और दिमाग इस बात को पूरी तरीके से मान चुका है कि हाँ, आप आज भी भले ही आप दोनों साथ में नहीं हो, एक दूसरे से दूर हो, फिर भी आप उसके लिए अवेलेबल हो। तो जब ये अवेलेबिलिटी उसका दिल और दिमाग मानने को तैयार ही नहीं कि आप उससे दूर गए, आपको दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है वो आपसे दूर है, लेकिन उसको क्यों दर्द नहीं हो रहा? क्योंकि उसे पता है आप आज भी उसके इर्द-गिर्द हो। वो एक फ़ोन करेगा, आप अवेलेबल रहोगे। वो एक मैसेज डालेगा, आप आज भी तुरंत रिप्लाई करोगे। आप फ़ोन करते रहोगे या आप फ़ोन क्या करोगे, आप तो वैसे भी शायद हर जगह से ब्लॉक होगे। तो हम डिस्कस कर लें कि ऐसे क्या कारण है जिससे आपका एक्स चाहे वो 6 महीने पुराना हो या फिर साल भर पुराना हो या 2 साल पुराना हो, वापस आ जाएगा। बस आपको 2 काम करना है। सबसे पहले तो यकीन रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है और वो वापस आएगा। जब आपको ये यकीन होगा, आपका दिल और दिमाग इस बात की गवाही देगा कि हाँ, वो वापस आएगा, तो डेफ़िनेटली आएगा। उसे आना पड़ेगा, हम ला के रहेंगे। और दूसरा काम कि बहुत ही स्ट्रांगली विल पावर से आपको वो काम करना है। लोग क्या करते हैं, 2 4 10 दिन करके छोड़ देते हैं। तो उन्हें रिजल्ट्स बस मिलने वाला होता है और वो बैक फुट पे आ जाते हैं और वो चीज़ें रुक जाती हैं। तो आपको ये चीज़ करनी है जो मैं बताऊँगा, तब तक आपको रुकना नहीं है। मैंने कहा ना, इसमें आपकी स्ट्रांगली विल पावर लगेगी। आपको बहुत मजबूती के साथ इन सब चीज़ों को करना होगा और आपका एक्स पार्टनर आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके पास आएगा। क्या है वो काम? क्या है वो टेक्निक्स? क्या है वो टूल्स? मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको डेली बेसिस पे ऐसे ही मोटिवेशनल और आपके काम के टूल्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स बताता रहता हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा वीडियो पे अपना प्यार दिखाया करिए। तो बात कर लेते हैं उन टूल्स, टेक्निक्स पे कि आपको आगे काम कैसे करना है। अपने एक्स पार्टनर को, जिद्दी से जिद्दी एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाना है और कैसे ला सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है, देखिए, उसके अनकॉन्शियस माइंड पे इस बात का, यानी जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो ज़्यादातर रात के टाइम पे एक्टिव होता है, उस माइंड को आप हमेशा एक ऐसी वेव्स भेजते हो जो आप उसके साथ में रहते हुए भी भेजते थे। क्या थी वो वेव्स?
कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। आप अपने एक्स पार्टनर को आज भी ऐसी ही वेव्स भेज रहे हो। और हो क्या रहा है? वो वेव्स ऐसा नहीं है कि वहां तक जाती नहीं है, बिल्कुल जाएंगी। क्यों? क्योंकि पास्ट में ही सही आप लोग साथ में थे ना, कुछ वक्त के लिए ही सही आप लोग साथ में थे ना। तो वो मेमोरीज भले ही पास्ट की हैं, लेकिन आज भी आपका नाम और आपकी फोटो, आपकी शक्ल, आपकी शख्सियत उसके माइंड में एग्जिस्ट करती है, उसकी आइडेंटिटी पे एग्जिस्ट करती है। इसलिए आपकी जो भी वेव्स हैं उस तक जरूर जाएंगी, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और आप इस बात को मान लीजिए। तो आप जो भी सोचते हैं उसकी वेव्स उस तक जा रही हैं, लेकिन बस काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप उसी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ उस तक भेज रहे हो, उसी फ्रीक्वेंसी की तरंग दैर्ध्य भेज रहे हो, तरंगों को भेज रहे हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी यानी तरंग दैर्ध्य वही थी जब आप लोग साथ में थे। मेरे कहने का मतलब समझिए, थोड़ा सा मैं साइंस के माध्यम से टूल से समझा रहा हूँ, इसको और सिंपल तरीके से समझिए। आज आप वैसा ही सोच रहे हो जब उसके साथ में रह के सोचते थे। तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसको तो वही चीज मिल रही है ना, आज भी उसके दिमाग तक वेव पहुंच रही है और उसने इन्हीं वेव्स को ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है, अपने से दूर कर रखा है। तो जैसे ही उसके माइंड तक आपकी वेव्स पहुंचती है, दरवाजे बंद, सारा दिमाग बंद, चाहिए ही नहीं। और आप कुछ नया कर नहीं रहे हो, तो आपको करना क्या है? अपने पार्टनर को चेस करना बंद कर देना। देखिए, झुकता सबको, ये झुकाने वाला होना चाहिए। मैंने कहा ना, विल पावर लगेगी, स्ट्रांगली विल पावर लगेगी, आपके अंदर है। अगर है तो मैं गारंटी लेता हूं आपका एक्स पार्टनर चाहे वो जितना जिद्दी हो, वापस आएगा, आपसे सॉरी भी बोलेगा, आपसे प्यार की भीख भी मांगेगा और आपके साथ खुशी खुशी रहेगा भी। तो सबसे पहले अपनी उन वेव्स को, उस तरह की वेव्स को भेजना बंद करिए, उन फ्रीक्वेंसी की वेव्स को भेजना बंद करिए। तो क्या भेजना है आपको? अब आपको उसको बिल्कुल याद ही नहीं करना है। आप अपने काम में व्यस्त रहिए, आप अपनी चीजों पे व्यस्त रहिए, लेकिन आपको अपने माइंड में उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब क्या होगा? जब आप सोचोगे ही नहीं, तो आपके दिमाग से वो वेव्स निकलेंगी और उस तक पहुंचेंगी जिसमें वो है ही नहीं। यानी ये वेव्स उसके लिए नई होंगी, उसके दिमाग के लिए, क्योंकि उसके दिमाग को मालूम है वही वेव लेंथ आएगी, वही तरंग आएगी जो उसकी एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाएगी कि वो आपकी यादों में अभी भी है। लेकिन अब आप उसको याद ही नहीं कर रहे। जब आप उसको याद ही नहीं करोगे, तो अब आपके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी वहां जाएगी वो ये साबित करेगी कि तुम तो इसमें हो ही नहीं। अब जब उसके पास नई वेवलेंथ की वेव जाएगी, तो उसका माइंड उसको तुरंत ऑब्जर्व करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये चीज नई है उसके लिए। उसने ब्लॉक तो पुरानी वेवलेंथ को किया है ना, उसने फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक किया है, तो पुरानी ना, ये तो नई है। तो उसका माइंड कहेगा, हिट करेगी उसके माइंड में ये बात कि अरे, इसमें तो मैं ही नहीं हूं, ये क्या हो रहा है, ऐसी वेव्स आ रही है। तो उसका माइंड उसको इस बात के लिए डर पैदा करेगा कि अब उसकी लाइफ में तुम तो एग्जिस्ट करते ही नहीं हो, वो गो वेंट गॉन हो चुका है। जी हाँ, ये पहला रूल है। आपको अपने काम में व्यस्त रहना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना ही नहीं है। और जब आप सोचोगे ही नहीं, तो ये वेव्स उसके माइंड को हिट करेंगी, उसको आपकी मौजूदगी का एहसास कराएंगी और याद उसको भी आएगी। आप लोग सोचते हैं ना कि हम ही को उसकी याद क्यों आती, उसको क्यों नहीं आती? कैसे आएगी? आप मुझे बताइए ना, कैसे आएगी? क्योंकि आपने उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा रखी है और उसने आपको वैल्यू घटा रखी है। आपको मालूम है वो आपके पास आज उपलब्ध नहीं है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। उसको मालूम है आप हमेशा पहले भी उपलब्ध थे, आज भी एक कॉल मैसेज पे उपलब्ध हो जाओगे, आप कहीं गए ही नहीं हो। तो जब आप कहीं गए ही नहीं हो, तो उसे आपकी याद क्यों आएगी? उसके लिए तो आपकी वैल्यू जीरो है। एक फोन, एक टेक्स्ट, एक कॉल, बस आप अवेलेबल हो जाओगे। तो आपको ये करना ही नहीं है। अब होगा क्या? जब उसका माइंड उसको कुछ दिनों में इस बात का एहसास कराएगा कि अब वो फ्रीक्वेंसी आ ही नहीं रही और नई फ्रीक्वेंसी में मैं हूं ही नहीं, तो वो घबराएगा, एक डर पैदा होगा खो देने का। जी हाँ, यही खो देने का डर आपको पैदा करना है उसके अंदर। और जैसे ही ये डर पैदा होगा, आपका पार्टनर आपको याद करने लगेगा और उसको इस बात का एहसास होगा कि आपकी भी वैल्यू है। तो जैसे ही आप अपनी वैल्यू का एहसास कराएंगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या करना है? ये बात तो हो गई अट्रैक्ट तक की, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको करना ये है कि आपको सवेरे और शाम 2-3 बार मैनिफेस्ट करना है डेली। जी हाँ, मैनिफेस्ट करना है। क्या मैनिफेस्ट करना है?
कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आप दोनों के बीच का लड़ाई झगड़ा खत्म हो चुका है, आप लोग फिर से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हो। और इस बात को समझिए कि जब आप एक दूसरे के साथ खुशी-खुशी रह रहे हो, तो आप लोगों के बीच कोई भी लड़ाई-झगड़ा नहीं है, सब खत्म हो चुका है और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हो। इससे होगा क्या? इसको इमेजिन करना है, डेली करना है 2-3 बार। इससे होगा ये कि इस यूनिवर्स की पावर को, नेचुरल पावर को सारी पॉजिटिव वेव्स जाएँगी और यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। अभी आप क्या सोचते हो ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नहीं, नहीं, अब तो इतने दिन हो गए, कैसे होगा? इधर जाओ, उधर जाओ, मंदिर, घंटा, यहाँ-वहाँ, इधर सर टेक दूँ, माथा टेक दूँ, शायद हे भगवान, भगवान? भगवान तक तुम सही चीज़ पहुँचा ही नहीं रहे हो। पहले भगवान तक सही चीज़ तो पहुँचाओ, यूनिवर्स की पावर मालूम है कितनी बड़ी होती है, कितनी पॉजिटिव वेव्स है उसमें। हर कण में हर कण में यूनिवर्स की पावर है। तो उस यूनिवर्स की पावर को पहचानिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है जब आप यूनिवर्स को ये मैसेज भेजोगे कि हाँ, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, हमारी लड़ाई झगड़ा खत्म हो चुका है और मैं किसी भी तरीके से उसका फायदा उठाने के लिए उसे मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच सारी चीजें अच्छी हो जाएँ और हो गई हैं, आपने हमारी मदद की। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू नेचर। जब आप ग्रैटिट्यूड उसको देंगे, तो उसे लगेगा कि यार मेरे लिए तो ये बहुत छोटी-सी चीज़ है। वो तुरंत उसके माइंड को हिट करेंगी वो पावर्स, वो एनर्जी कि भाई तुम लोग के बीच सब कुछ ठीक है, क्यों उसे ब्लॉक कर रखा है? उसे यूनिवर्स आपकी जाने-अनजाने चीज़ों को याद दिलाएगा। कुछ गिफ्ट्स, कुछ मैसेजेस, कुछ इंसिडेंट, कुछ बातें, जिससे उसका माइंड आपको बार-बार सोचेगा और जब बार-बार सोचेगा, तो वो आपको डेफिनिटली चेस करेगा, ट्रैक करेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो आपके पास ज़रूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। लव एक्सप्रेस चैनल पे आपको इधर-उधर का ज्ञान नहीं देता मैं आपको साइंटिफिकली चीजें जो प्रूव्ड होती हैं और साइकोलॉजी बेस्ड होती हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ह्यूमन साइकोलॉजी। सो इफ यू आर डूइंग दिस, सो यू हैव टू मैनिफेस्ट एंड आपको ये विल पावर रखनी है कि आपके पास ये चीज आने वाली है और आप बहुत खुश हो। तो आप ये 2 काम करके, चाहे वो 4 महीने पुराना एक्स पार्टनर हो, वो साल भर पुराना एक्स पार्टनर हो, वो 2 साल पुराना एक्स पार्टनर हो, आएगा ज़रूर। हाँ, इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ये काम करते हुए अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है और जैसे ही आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, देखिएगा पूरा खेल बदल जाएगा, पलट जाएगा। अभी आप उसको याद करते हो, अब आप उसको याद नहीं करोगे, वो आपको याद नहीं करता तो अब वो आपको याद करेगा। ये चेजिंग का जो खेल है ना, अभी तक आप खेल रहे थे, अब ये चेजिंग का गेम वो खेलेगा। अभी आप उसके पीछे थे, अब वो आपके पीछे आएगा। लेकिन उसके लिए यू हैव टू डू समथिंग ना। आपको कुछ करना होगा ना और वो क्या करना है मैंने अपनी इस वीडियो में आपसे बता दिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ढेर सारा कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाइएगा। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दिखाइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।